एक रिश्ता भी ना एक विश्वास की तरह होता है। उस पे ज़रा सा भी दाग लग जाए तो वो पूरे के पूरे रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। हम शुरुआत में तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं अपने रिश्ते को लेकर कि हमारा रिश्ता ऐसा होगा, हमारा रिश्ता वैसा होगा, हम रिलेशनशिप में आने के बाद ये करेंगे, हम रिलेशनशिप में आने के बाद वो करेंगे। पर जैसे जैसे एक रिश्ता ग्रो होता है वैसे वैसे उस रिश्ते की चीज़ें भी कहीं ना कहीं बदलने लगती हैं। और सच कहूँ तो कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी ज़्यादा अलग निकलती है एक रिलेशनशिप। मेरे मायने में एक सही रिलेशनशिप वही है जब दो लोग अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सिर्फ वो प्यार ही नहीं, कहीं ना कहीं उनका एक दूसरे की इज्जत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इज्जत सिर्फ उस इंसान की नहीं की जाती, उसके विश्वास की भी की जाती है, उसकी सोच की भी की जाती है, उसके सपने, उसके अपने, हर एक चीज़ की इज्जत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कभी भी अपने पार्टनर को ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि इस रिलेशनशिप में उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब उसका होना ना होना सब बराबर है। ऐसा कभी भी फील नहीं कराना चाहिए। एक सही रिलेशनशिप में महज बातें ही नहीं होती, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े भी होते हैं, गलतफहमियां भी होती हैं। पर देखो, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। वक्त रहते अगर आप अपने पार्टनर को समझ लेते हैं, एक दूसरे को समझ के अपनी उन लड़ाइयों को सॉल्व कर लेते हैं, उन गलतफहमियों को दूर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमियां थी जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप नहीं चल पाई। कभी भी अपने पार्टनर की बनावट, उसके रंग रूप पर कभी भी कोई रूड कमेंट या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले को ऐसा महसूस होता है कि वो शायद खूबसूरत नहीं है। और जब एक इंसान ऐसा महसूस करना शुरू कर देना कि वो खूबसूरत नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकता। वो शायद सोसाइटी में खड़े होने के लायक भी नहीं बचता। वो सिर्फ अपने आप को छुपाया फिरता रहता है, नज़रें चुराया फिरता रहता है, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमेशा अपने पार्टनर को ऐसा महसूस कराना चाहिए कि भाई जैसा वो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और आपके लिए परफेक्ट है। यही होती है एक सही पार्टनर और एक सही रिलेशनशिप की पहचान। एक सही रिलेशनशिप में अगर कभी झगड़े हो भी जाएं तो वो हमेशा बंद कमरे में होते हैं या ऐसे होते हैं कि कभी किसी तीसरे को पता ना चले। जो लोग अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को या अपने रिलेशनशिप की लड़ाई झगड़े को पब्लिकली करते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की इज्जत नहीं करते और एक दूसरे की इज्जत का तमाशा बनाने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। देखो, जब तक बात आपके अंडर है या जब तक बात आपके कंट्रोल में है, कभी भी तीसरे इंसान तक उस चीज़ को लेकर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब जब रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आता है और उसके ओपिनियंस आते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। चीज़ें आप अपने एंड पर अगर सॉर्ट कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप बिल्कुल आपको लगता है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, तब आप किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकते हैं। तो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को, अपने रिलेशनशिप की लड़ाई झगड़ों को बंद कमरे में ही रखो, फ़ोन तक ही सीमित रखो, आप दोनों तक ही सीमित रखो, किसी और तक मत पहुंचने दो। एक सही रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को भी सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं अपने लाइफ में या चाहे अपने किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं। आप उन्हें ऐसे में छोड़ के नहीं जाते या आप उनके खिलाफ नहीं खड़े हो जाते। हाँ, अगर वो किसी गलत रास्ते पर जाते हुए दिख रहे हैं, अगर ऐसी जगह पर जाते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे आगे बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं या बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, तो आप उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते। आप उनके प्रोफेशन के लिए भी उनकी इज्जत करते हैं। कभी भी उनके प्रोफेशन को लेकर आप उनको छोटा, नीचा ये सब नहीं फील कराते। ये भी बहुत गलत है। आप उनके काम की भी बहुत इज्जत करते हैं, चाहे उनका प्रोफेशन कुछ भी हो। आप उन्हें कभी भी ऐसा फील नहीं कराते कि ये ख़राब चीज़ है, ये थर्ड क्लास है या लोअर कास्ट जैसी कोई चीज़ है, या बहुत ही गिल्टी फील कराना किसी इंसान को, ऐसा कभी भी नहीं कराना चाहिए। एक सही रिलेशनशिप, सच कहूँ तो, विश्वास पर चलती है और इस विश्वास को कभी भी आप किसी बहकावे में या बेवकूफ़ी में तोड़ नहीं सकते और ना ही सामने वाले को तोड़ने की अनुमति देते हैं। आपकी एक छोटी सी भूल भी इतनी भारी पड़ सकती है जो कि आपने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा होगा। ये रिश्तों की डोर ना बहुत ही ज़्यादा
ये रिश्तों की डोर जितनी मजबूत दिखती है ना दूर से या बाहर से, अंदर से उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिव और कमज़ोर होती है। सच कह रहा हूँ, ज़रा सी छोटी से छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपके रिलेशनशिप की मतलब रिस्क, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी, छोटी से छोटी गलतफहमी भी कई बार एक रिलेशनशिप को ख़त्म करने की नौबत ला देती है। इसीलिए ये बहुत सेंसिटिव भी होती है। अगर आपकी डोर मजबूत भी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, रिलेशनशिप में कुछ भी कर रहे हैं और आपकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर दी जाएगी। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि भाई हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि कुछ भी करो कभी ख़राब नहीं होगा, वो इंसान मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा और मैं तो वैसे भी कभी नहीं छोड़ रहा। तो ये गलतफहमी मत रखना अपने दिल में। आपके एक्शंस बहुत मैटर करते हैं, चाहे आपका रिश्ता 2 साल पुराना हो, 2 महीने पुराना हो या 8 साल पुराना हो। आपके एक्शंस पहले भी मैटर करते थे और आज भी मैटर करते हैं। अपने एक्शंस सही रखोगे तो आपके रिश्ते में कभी आँच नहीं आएगी, लेकिन अगर आपके एक्शंस आपके ग्रांटेड लेने की वजह से बिगड़ गए तो आपका रिश्ता भी बिगड़ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, रिश्ते ना वक्त से चलते हैं। अगर आप अपने रिश्तों को ही वक्त नहीं दोगे, चाहे आपका कितना भी बिजी स्केड्यूल है, आप 24 घंटे में से अगर आप अपने रिश्ते के लिए 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपसे बहुत दुखी हो जाएगा आपके वक्त ना देने को लेकर। मेरे पास बहुत सारे ऐसे, हर इंसान को वक्त की ज़रूरत है। जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में है उस इंसान को वक्त चाहिए आपका, वरना इस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। इस रिश्ते से उसको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप उसको वक्त ही नहीं दोगे तो। अगर आप एक सही रिलेशनशिप में होगे ना, तो आपका पार्टनर भी आपको आपकी गलत चीज़ों पर, आपके गलत फैसलों पर रोकेगा भी, टोकेगा भी और समझाएगा भी। वो आपको ऐसे ही यूं ही गलत रास्तों पर चलने नहीं देगा। यही पहचान होती है एक सही रिलेशनशिप, सही पार्टनर की। देखो, हर रिलेशनशिप में एक बुरा वक्त और मुश्किल वक्त ज़रूर आता है, कभी ना कभी आता है, जिससे आपको ये लगता है कि अब आपकी रिलेशनशिप शायद टूट जाएगी, शायद छूट जाएगी। लेकिन अगर आपका पार्टनर उस मुश्किल वक्त में भी आपके ऊपर गिव अप नहीं कर रहा है, आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आप समझ लो कि वो इंसान आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत सही है। जो लोग इतनी आसानी से रिलेशनशिप नहीं छोड़ने देते या छोड़ के जाते या तोड़ के जाते, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सच्चाई होती है कि वो आपके लिए अच्छे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप, और आप दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। सारे रिलेशनशिप शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, बहुत हैपनिंग होते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है, सब कुछ हरा भरा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनमें मुश्किलें कई बार इतनी आ जाती हैं कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक होने लगते हैं। जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी होने लगता है। लोगों की नीयतें बदलने लगती हैं, लोग चीट कर देते हैं और रिलेशनशिप इस मुकाम पर आके ख़त्म हो जाती है। लोगों की सोच बदलने लगती है, लोगों की नीयतें बदलने लगती हैं, लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं औरों से, या उनके प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। देखो, कई बार तो इस तरीके की चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, लोग आपस में बात करके इन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ें कभी ठीक नहीं हो पाती और एट द एंड ऑफ द डे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। जाते जाते बस इतना और सुनते जाओ, अगर आपका रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक होता जा रहा है, आपकी ज़िंदगी में पूरा जहर फैलता जा रहा है, हर चीज़ पे उसका असर हो रहा है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, हर तरफ उसकी टॉक्सिसिटी फैल रही है, तो समझ लो ये भगवान का भी इशारा है कि यही सही वक्त है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का और इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ने का। अगर आप आज भी उसी इंसान के लिए वेट करते रहोगे, उसी इंसान के साथ अटके रहोगे, फंसे रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िद पे अड़े हुए हो कि आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपनी ये ज़िद छोड़नी पड़ेगी। ये ज़िद छोड़ोगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, वरना लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे और शायद आप डिप्रेशन में चले जाओ। इसीलिए रिश्ते होते खूबसूरत हैं, पर हर किसी के नसीब में ये खूबसूरत रिश्ते नहीं होते हैं। जिन लोगों के नसीब में नहीं होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि हमारे नसीब में जो अभी रिश्ता है वो रिश्ता खूबसूरत नहीं है और ये रिश्ता हमारी ज़िंदगी में जहर घोल रहा है, तो वो उसी समय पीछे हट जाएं। बहुत अच्छी बात है। नहीं हटेंगे तो ये बहुत दिक्कत की चीज़ आपके लिए साबित हो सकती है। ध्यान रखिएगा।